क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन का आपका देखिए कि रमेश 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है, रमेश 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो उत्तर की ओर चलता है 10 मीटर, ठीक है, सॉरी 10 किलोमीटर चलता है। वहाँ से वह 6 किलोमीटर दक्षिण चलता है। देखिए ये उत्तर गया 10 किलोमीटर, ध्यान दीजिए, उत्तर गया 10 किलोमीटर, यहाँ से फिर रिटर्न हो रहा कि दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर, ठीक है, दक्षिण की यहाँ से 6 किलोमीटर मुड़ गया। फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की दिशा में जाता है, यहाँ से फिर वो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। अब कह रहा है वो अपने प्रारंभ बिंदु से कितने दूर है। अब देखिए ये पूरे यहाँ से यहाँ 10 गए थे, फिर वापस सीधा से दक्षिण की ओर 6 आ गया, तो ये आपको कितना बच गया, 4 बच गया, ठीक है, ये 4 बच गया। हमको कह रहा है ये दूरी कितना होगा, तो देखिए ये आपका ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यानी ऐसा आपका ट्रायंगल बन गया। ये आपका 4 है, ये 3 है, तो ये दूरी कितना होगा, 5 होगा। ऐसे निकाल सकते हैं आप रूट अंडर 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16, 3 का स्क्वायर 3 या 9, दोनों को जोड़िएगा 25 आएगा, 25 का रूट कितना था, 5 होता है, ठीक है। तो ये आपका बीच की दूरी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी 5 किलोमीटर, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन आपका दिया है 2 समीकरण आपको दिया है, कह रहा है इसके कितने हल होगा, यहाँ देख सकते हैं। देखिए इसको कैसे चेक करते हैं, x का कोएफिशिएंट यहाँ देखिए क्या है आपका 1 है, 1, यहाँ पर देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है -4 है, तो 1/-4, फिर आपका यहाँ पर देखिए y का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2/, यहाँ -8 है, -8 हो जाएगा, यहाँ -5 है, -5/20 हो जाएंगे। अब देखिए 2 चौके 8, 5 चौक 20, यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये तीनों बराबर आ गया, -1/4 बराबर -1/4 बराबर -1/4, ये तीनों आपको बराबर आ गया। यानी आप पढ़े होंगे कि A1/A2 बराबर होता है आपका B1/B2 बराबर आपका C1/C2 होता है। तो इस समय आपका इनफाइनाइट हल होते हैं, यानी अनगिनत हल होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, असीमित समाधान, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन करा आपका कि श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान कीजिए। अब देखिए क्या दिया आपका 1, 2, 6, 15, 31, 56 और 91। इसको डिफरेंस कीजिए, 1 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ 9 आएगा, यहाँ देखिए 16 आ रहा है, यहाँ आपका 25 आ रहा है, यहाँ पर देखिएगा तो आपका यहाँ पर आएगा कितना, 35 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर अंतर कितना आया, 1 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 9 आया, यहाँ 16 आया, यहाँ 25 आया, यानी ये आपका 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर अंतर आना चाहिए किसका स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, यानी 36 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितना है, 35 है। तो 35 है तो किस में गलती है, यहाँ 91 में मिस्टेक है, 91 की जगह 92 होना चाहिए था। तो कौन सा गलत है, 91 गलत है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 91। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन का आपका पहले 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। देखिए आपका ये बीपीएससी टीआरई 3 का क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई 3 का ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या था, देखिए 2, 3 सेकेंड अभाज्य संख्या, 5, 7, 11, कितना हुआ, 1, 2, हाँ 5 हो गया, ठीक है। इस सबको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कीजिएगा आपका तो 28 आ जाएगा, ठीक है। 5 देखिए 3, 2, 5, 5, 5, 10 और 7 + 11 18, 18, 10 28 हो जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है, 28 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन आपका 19 से क्वेश्चन कर रहा है एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयुक्त साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 1 रुपया है तो मूलधन क्या होंगे। देखिए 2 वर्ष में ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष में साधारण ब्याज और मूलधन ब्याज के बीच का अंतर का एक फॉर्मूला आता है, ध्यान रखिएगा, D बराबर P × R/100 का होल स्क्वायर। इसको आप याद रखिएगा, 2 वर्ष के लिए होता है। तो अंतर कितना दिया आपका, 1 दिया है, P क्या है, मूलधन है, R आपका दर दिया है कितना है, 4 है, तो 4/100 इसका होल स्क्वायर होगा, 25 चौका 100 होता है, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 1 बराबर P 1/25 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखा जाए आपका 1 बराबर आ जाएगा P × 25 का होल स्क्वायर, 6 से 25 होता है, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो P का मान आपका आएगा 625 आएगा, कितना आएगा, 625 आएगा। और 625 देखिए किसी में नहीं है, किसी में 625 नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, ई होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कितना होना चाहिए, 625, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन का आपका श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। अब देखिए श्रेणी कैसे है, 7 है, फिर आपका 14 है, फिर 28, यानी क्या हो रहा है, 2 गुना होते जा रहा है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी क्या होगा, 112 होगा, फिर क्या होगा आपका
224 होगा, 224 का दोगुना क्या होगा 448 होगा, इसका दोगुना क्या होगा 896 होगा, इसका दोगुना क्या होगा तो 1792 होगा, फिर इसका दोगुना क्या होगा तो 3584 होगा। ठीक है, आइए आपका क्या है, कौन सा पद आ गया, 10वां पद आ गया, तो 3584 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 3584। क्वेश्चन आपका 44 है, क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन अगर आपका निम्न से कौन सा अपरिमेय नहीं है, कौन सा संख्या अपरिमेय नहीं है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी को, आपको लग रहा है ये रूट में है तो अपरिमेय नहीं है। देखिए 3 + √7 इंटू क्या दिया है 3 - √7, आप देख सकते हैं क्या a + b है इंटू a - b है, तो आप जानते हैं a + b इंटू a - b क्या होता है a² - b² है, तो यहाँ पे a की जगह 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस b की जगह 7 है, √7 है तो √7 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 × 9 √7 का स्क्वायर 7 होगा, 9 में से 7 क्या तो 2 आ रहा है, यानी इसको हम सिंप्लीफिकेशन किए कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 2 क्या है परिमेय संख्या यानी अपरिमेय नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी इज राइट होगा, सी आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका 12 है, यहाँ पर 30 है, तो यहाँ का 14 है, तो आगे क्या होगा। अब ये देखिए 12 कैसे है तो 6 दूनी 12, ये 30 कैसे है तो 6 × 5 30, इसी तरह यहाँ 14 है तो हम लिख सकते हैं क्या 7 × 2 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 2 से गुना किए थे तो यहाँ 5 से गुना किए थे, तो यहाँ पर 2 से गुना किए 7 में, तो यहाँ क्या करेंगे 7 में 5 से गुना कर देंगे, 7 × 5 = 35 होगा, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 35 आना चाहिए, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 35। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, इसमें आपको खाली स्थान पर बताना है कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए 132 है, 156 है, अगली संख्या नहीं पता है, 210 है, 240 है, फिर आपका 272 है। अंतर कीजिए यहाँ पर, तो 272 में 240 क्या 32 आएगा, यहाँ अंतर कीजिएगा तो 30 आएगा। यहाँ देख सकते हैं यहाँ 32 है, यहाँ 30 है, 2 का कम है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था 28 का अंतर होगा, यहाँ पर क्या होगा 26 का अंतर होगा, यहाँ पर क्या होगा 24 का अंतर होगा, तो यहाँ 24 का अंतर है भी, 156 में से 132 करें 24 आ रहा है, तो यहाँ 26 का अंतर होना चाहिए 28 का, तो यानी यहाँ 26 का अंतर आएगा, इसका मतलब है 156 में से यदि हम 26 को ऐड करते हैं तो अगली संख्या आ जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा आपका 182 आएगा। ठीक है, ऐड कीजिएगा 182 आएगा, जो आपका ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा 182। क्वेश्चन आपका 58 है। क्वेश्चन का आपका 7 संख्याओं का औसत क्या है 18 है, यदि इन संख्याओं में से 17 को 31 में बदल दिया जाता है तो औसत बन जाएगा। देखिए सिंपल है, कह 7 संख्याओं का औसत कितना है 18 है। ठीक है, कह इसमें क्या है 17 को 31 से बदलते हैं, यानी 17 था पहले, उसका जगह क्या रखेंगे 31 रखेंगे, तो कितना बढ़ जाएगा तो 31 में 17 घटा दीजिए, घटाइएगा कितना आएगा आपका 7 × 4 = 11, यहाँ आएगा 14 आएगा, यानी अब क्या हो रहा है 14 इसमें ऐड हो रहा है, तो औसत कितना बढ़ेगा, टोटल 14 ऐड हो रहा है, संख्या कितना है 7 है, तो 7 है तो प्रत्येक पे कितना पड़ेगा, तो 14 में 7 से भाग दीजिए 2 पड़ेगा। ठीक है, प्रत्येक को में क्या होगा 2 ऐड होगा, प्रत्येक में 2 ऐड होगा तो औसत में ही 2 ऐड हो जाएगा, तो यानी नई औसत क्या आ जाएगा तो 18 + 2 कर दीजिए, आपका नई औसत 20 हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी में है 20। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन का आपका एक समान शब्द को चुने कोलकाता, बॉम्बे, मैंगलोर, तो यहाँ पर आपका जगह कोचीन हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन कर आपके इसमें कि इसका कोड दिया है, इसका भी कोड दिया आपका करा है कि BAT का कोड क्या होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या क्या ध्यान रखिएगा, ए जैसे है, सी है, टी है, ए का आपका क्रम क्या होता है 1 होता है, सी का 3 होता है, टी का 20 होता है, दोनों सबको क्या कहते हैं 2 गुना करके ऐड कर दिया है, तो 1 का 2 गुना 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 40, तो कितना आ रहा है 48 आ रहा है। इसी तरह से इसमें भी हम करेंगे कि इसमें BAT में, तो बी का कोड 2 को दुगुना करेंगे, बी का कोड 2 तो 2 दूनी 4, ए का कोड 1 तो 1 दूनी 2, और टी का कोड 20 तो 20 दूनी 40 होगा। इस सबको ऐड कर दीजिए तो आपका जगह कितना 4 2 40 6 46 आ जाएगा, ऑप्शन आपका ए आ जाएंगे। ठीक है, 66 का ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन 67 का आपका कि एक आयत की परिधि और चौड़ाई का अनुपात 5:1 है। कर आयत की क्षेत्रफल 216 है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, आयत का परिधि और चौड़ाई का अनुपात दिया है, तो आयत का परिधि क्या था 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो a + b मान लेते हैं, बट्टे चौड़ाई b मान लेते हैं। ठीक है, b बट्टे हो गया आपका, इसका अनुपात 5:1 है, तो 5/1 होगा। कोना कोनी गुना कीजिए, आपका जगह 2 × a + b बराबर आपका जगह 5b आ जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर करेंगे तो आपका क्या जगह क्या 2a +
2ab बराबर 5b आ जाएगा, इसको इधर लीजिए 2a बराबर 3b आ जाएगा। यहाँ से a और b का अनुपात निकालेंगे तो आएगा आपका 3:2 आएगा, ठीक है 3:2 आ जाएगा, यानी लंबाई और चौड़ाई का हमें अनुपात पता चल गया कितना 3:2 है। आपका इसका क्षेत्रफल कितना है 216 है, ठीक है। नियतांक आप x मान लेंगे तो आपका एक जगह लंबाई की जगह 3x आ जाएगा, b की जगह आपका 2x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्षेत्रफल का तो लंबाई गुने चौड़ा होता है तो 3 × 6 x × x² हो जाएगा, बराबर कितना है 216 है। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो आपका जगह यहाँ 36 आएगा, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा √36, इसका जगह 6 आ जाएगा, ठीक है 6 आ जाएगा यहाँ से x का मान। और लंबाई कितना था 3x था, तो 3 × x का मान 6 आएगा, 6 3 18 हो जाएगा। क्या पूछ रहा था आपसे, लंबाई पूछ रहा था, तो लंबाई आपका जगह 18 इसका, ठीक है 18 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन किसी ऑप्शन में ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई हुआ इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर 18 होगा। क्वेश्चन आपका 70 है, क्वेश्चन 70 है, ये सिंपल है आपको दिया है, ठीक है सब कुछ आपको दिया है, सबका आपका यानी अर्थ दिया, क्यू का अर्थ जोड़ है, ठीक है के का अर्थ क्या है, सबका अर्थ दिया हुआ, इसको कीजिएगा। इसका आंसर आप 28 आएगा, करके देखिएगा, ठीक है 28 आएगा, जो किसी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कि करके दिखा दे, चलिए करके दिखा देते, हो सकता है आप सोचते होंगे कि नहीं बनेगा। तो 30 है, देखिए के का अर्थ कर रहा है यहाँ पर भाग, तो भाग 2 कर देंगे। फिर आपका क्यू है, क्यू का अर्थ आपका जोड़ है तो जोड़ 3 कर देंगे। फिर आपका जे है, जे का अर्थ गुना कर रहा है, गुना 6 कर देंगे। टी का अर्थ है घटाओ, घटाओ 5 कर देंगे। अब देखिए पहले क्या करें, पहले भाग होगा तो भाग करेंगे, आपका 30 में 2 से भाग देंगे 15 आएगा। फिर गुना होगा 6 18 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है 18 में से 5 गया तो 13 होगा, तो 15 + 13 कितना आ रहा है 28 आ रहा है। 28 आपको बताए थे आएगा, 28 किसी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। यानी मैथ के और रीजनिंग में अधिकांश क्वेश्चन आपका ऑप्शन ई ही आ रहा है, ठीक है। अब अगर इसमें कि स्टार की जगह क्या मानी होगा यदि इतना 9 से पूर्ण विभाज्य है। अब देखिए कोई संख्या आपको दिया है 985, यहाँ पर कोई अंक होगा, ठीक है 865, ये कह रहा है कि ये 9 से विभाज्य है, तो बताओ यहाँ स्टार की जगह क्या आना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या 9 से विभाज्य कैसे चेक करेंगे, तो देखिए ये जो संख्या है सभी अंक को ऐड कर देंगे, तो ये सभी अंक को ऐड करेंगे तो वो 9 से यदि विभाज्य हो जाएगा तो ये भी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा, इसका ये रूल है, ठीक है। तो सभी संख्या को ऐड कीजिए, 9 + 8 + 5 + 8 + 6 + 5 सबको ऐड कीजिए, ठीक है। इसको ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा, ध्यान रखिएगा 41 आएगा, ठीक है 41 आएगा। 41 9 से विभाज्य नहीं है, तो इसमें कितना ऐड कर दे कि वो 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि 45 9 से विभाज्य है, तो 41 में 4 हम जोड़ दिए तो आपका 45 बन जाएगा। 45 9 से विभाज्य है, इसका मतलब इसका योग 5 से आपका 9 से विभाज्य हो जाएगा, तो वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो यानी स्टार की जगह कम से कम कितना जोड़ना पड़ेगा 4, स्टार क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ देंगे तो वो 9 से विभाज्य हो जाएगा। अब 4 किसी में नहीं है तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न से कौन सा पूर्ण वर्ग है, तो सिंपल है, ऑप्शन डी होगा 625 पूर्ण वर्ग है। क्वेश्चन आपका 89 है। क्वेश्चन कर रहा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है और उन संख्याओं का अंतर 2 है, तो बड़ी संख्या क्या होंगे। सिंपल है, आप जानते होंगे कि एलसीएम गुने एचसीएफ क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है आपका एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से हमको आ जाएगा a गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ कितना दिया है 24 दिया है, दोनों का गुणनफल 24 दिया है। और a - b का अंतर कितना दिया है 2 दिया है। तो यहाँ देखिए a गुने b 24 है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं 6 गुने 4, 6 चौक 24 होता है, ध्यान रखिए 6 गुने 4। तोड़ने के लिए हम 12 गुने 2 भी तोड़ सकते हैं, 12 दूनी 24, लेकिन उसको क्यों नहीं तोड़े, 6 गुने 4 क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है दोनों का अंतर कितना है 2 है, तो यहाँ अंतर भी 2 आ रहा है आपका, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, अंतर 2 आ रहा है। और गुणनफल में भी आपका 6 गुने 4 24 आ रहा है। तो यहाँ पर आपका आ गया ए की जगह कितना 6 आ गया, अब बी की जगह कितना आ गया 4 आ गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या आपका 6 है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 92 है। क्वेश्चन का आपका एक आदमी का औसत गति क्या है यदि वह 1/2 समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 1/3 समय 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और शेष समय 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाता है। सिंपल है, देखिए क्या कर रहा है कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ वो जा रहे हैं, ठीक है, उसको कुल समय मान लीजिए टी लगता है, ठीक है। तो कह रहा है क्या वह 1/2 समय यानी टी का 1/2 समय यानी T/2 समय में वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है अगले 1/3 समय यानी
T/3 समय वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, और शेष समय कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर समय निकाल सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा। T/2 T/3 बीत गया तो T माइनस आप कर सकते हैं T/2 प्लस T/3, हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी पहले T/2 समय, फिर अगले T/3 समय, तो शेष आपका बच जाएगा T/6 समय, आपका शेष बच जाएगा, ठीक है। तो यानी इस समय आपका इसका चाल 40 है, फिर 50 है, फिर 60 है। तो यहाँ से हम जानते हैं आप एवरेज स्पीड क्या होता है, औसत गति, तो कुल दूरी बटे कुल समय। तो ये चाल दिया है, ये समय दिया है, दोनों गुना करने का दूरी आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एवरेज आपका आ जाएगा, यानी चाल गुने समय। तो चाल 40 है, समय T/2 है, या 1/2 कर सकते हैं, या T/2 ये रह दीजिए, T/2 प्लस 50 गुने T/3, ठीक है, T/3 प्लस 60 गुने T/20 बटे टोटल समय T है। 2 से काटिए, बेदुनी 40, 2 से काटिए 20 या 60, सॉरी 20 या 60, हाँ 20 या 60, सॉरी 20 या 60 30 आएगा, 30 20 5, एक मिनट एक सेकंड रुकिएगा। 40 गुने 1/2 था, 50 गुने 1/3 था, 60 गुने 1/ कितना था, 3 दूनी 6, 1/6 था, बट्टे 1 कर दिए। टी की जगह हम 1 ले लिए, ठीक है, 1 घंटा ले सकते हैं। अब 20 दूनी 40, 6 दिन 60, यहाँ से जोड़ेंगे तो 20 10 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 प्लस 50 बटे 3, तो आपका जगह कितना 46.66 आ जाएगा, कर लीजिएगा, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन कर रहा है प्रत्येक परमेय संख्या होते हैं, तो प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी होगा।